रहे, तुम्हें सीखने में तत्पर रहना है और सब कुछ खुद ही करना होगा। ऐसे ही तुम सीखोगे। समझ गए ना यशवंत? गुरु विष्णु शर्मा की बात सुनकर यशवंत को रोना आ गया। वो दुखी होकर गुरुजी से बोला, गुरुजी, आप भी मेरे पिताजी की तरह मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। मैं इसीलिए तो घर से दूर रहने आया था, लेकिन अब आप भी मुझे वही करने को कह रहे हैं। अच्छा, ये बात है, लेकिन तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते। ये तुम्हारा घर नहीं है और अगर तुम इन निर्देशों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। आचार्य ने कठोर आवाज में जो भी निर्देश दिए, यशवंत ने उनका बेमन पालन किया, क्योंकि वो अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता था। उसने गुरु की बात मान ली। फिर एक दिन, यशवंत, मैंने कल तुम्हें श्लोक याद करने कहा था, तुम्हें आज उसे बोल के दिखाना है। चलो बोलो। गुरुजी, मैंने अभी तक श्लोक याद नहीं किया है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आया क्या? मैंने कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम उसी श्लोक को 100 बार जोर से पढ़ोगे, यही तुम्हारी सजा है। और ये रोजमर्रा की कहानी बन गई। हालांकि यशवंत ने आचार्य जी के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया था। इस अवधि के दौरान उसे ये सोचकर अपने गुरु के प्रति घृणा होने लगी कि गुरु जानबूझकर उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहे हैं और गुरु को उससे बिल्कुल लगाव नहीं। फिर एक दिन, यशवंत, हम पास के गांव में शादी में जा रहे हैं। अपना और आदित्य का ख्याल रखना। उसे सारे श्लोक याद करने कहना। तुम्हारा और उसका दोनों का ख्याल तुमको ही रखना है। अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो सारा दिन खेल कूद में ही बिता देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? मैं ध्यान रखूंगा गुरुजी। आदित्य को यशवंत के पास छोड़कर विष्णु शर्मा अपनी पत्नी के साथ पास के गांव में शादी में चले गए और गुरुजी ने अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद को सौंपी। इस बात से यशवंत को खुद पर गर्व महसूस होने लगा। सुनो आदित्य, गुरुजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए उनके वापस लौटने तक तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा, ठीक है? हाँ भैया, लेकिन मैं अभी खेलना चाहता हूँ। बस आज का दिन मुझे खेलने दो। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हें तब तक खेलने की अनुमति नहीं दे सकता जब तक कि तुम सारे श्लोक याद नहीं कर लेते। यशवंत अपना अधिकार दिखाकर आदित्य को सुधारने की और उसे श्लोक याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर 4 दिन बाद भी आदित्य एक भी श्लोक याद नहीं कर पाया। उसका पूरा ध्यान खेल में था और इसी वजह से यशवंत आदित्य से बहुत नाराज था। विद्वान के पुत्र हो तो तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते कि एक छोटा सा श्लोक न सीख सको। अब अगर तुमने श्लोक बोलकर नहीं लिखाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। भैया, मुझे कुछ याद नहीं रहा। आप मुझे खेलने जाने दो ना भैया। आदित्य ने ना तो यशवंत की बातों पर ध्यान दिया और ना ही अपनी पढ़ाई पर। वो हर समय बस खेलता रहता। हालांकि यशवंत ने आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने आदित्य को बुलाकर कहा, आदित्य, अगर तुम आज ये श्लोक याद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा, समझे? तुम जो चाहे करो, मुझे नहीं पढ़ना, ना मैं श्लोक याद करूंगा। इतना घिनौना जवाब सुनकर यशवंत ने अपना आपा खोकर आदित्य को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि आदित्य का गाल लाल हो गया। छोटा सा आदित्य रोता हुआ अंदर गया और श्लोक याद करने लगा। हे भगवान, मैंने गुस्से में आकर अपने गुरु के बेटे को थप्पड़ मार दिया। अब क्या होगा? घबराया हुआ यशवंत अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि उसने देखा आदित्य पूरी एकाग्रता से पढ़ रहा था। अगले दिन आचार्य विष्णु शर्मा अपनी पत्नी के साथ आश्रम में लौटे। आदित्य ने उनसे शिकायत की कि यशवंत ने उसे थप्पड़ मारा। माँ देखो, यशवंत भैया ने मुझे ऐसे मारा कि मेरा गाल सूज गया। हे भगवान, यशवंत, तुमने इतनी जोर से क्यों मारा इसे? इसका गाल देखो, सेब की तरह लाल हो गया है। माँ, मैंने उसे कई बार पढ़ाई करने के लिए समझाया, लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ खेलने पर था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। आप ही बताइए मैं क्या करता? तो क्या हुआ? अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो उसे ऐसे मारोगे और आप एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते इसे? क्या
यशवंत को सौंपी और उसने अपना फर्ज निभाया। उसने हमारे बेटे को श्लोक याद करने को कहा, उसने इनकार किया। ऐसे में गुरु के पास छात्र को दंडित करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। बच्चे को सभी मामलों में लाड़ प्यार देना चाहिए, लेकिन पढ़ाई में नहीं। शिक्षक अगर छात्र को अनुशासित नहीं कर सकता तो वो अच्छा शिक्षक नहीं है। यशवंत ने भी वैसा ही किया जैसा कोई भी अच्छा शिक्षक अपने छात्र के साथ करता। तुम जाओ, मुझे यशवंत से बात करनी है। उनकी बातचीत सुनकर यशवंत को अपने गुरु के इरादे समझ आ गए। उसे अपने पिता की याद आ गई, जिन्होंने उसे प्यार से कई बार समझाने की कोशिश की। उसके पिता उसे प्रगति करते हुए आसमान छूते हुए देखना चाहते थे। वो बोला, आचार्य, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपके अच्छे इरादे को कभी नहीं समझा। मैंने आपसे नफरत की और हमेशा सोचा कि आप मुझे पढ़ने के लिए परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये मेरे भले के लिए है। अब से मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। यशवंत, माफी मुझसे नहीं, अपने माता पिता से मांगो। याद रखो, माता पिता हमारे पहले शिक्षक हैं। ये हमेशा बच्चे के अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर तुम बुद्धिमान और सफल बनते हो तो उसका लाभ भी तुम्हीं को मिलेगा। ये जाने बिना ही तुम अपने माता पिता से नफरत करते थे। जो आपको जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहता है वो आपके अच्छे के लिए लड़ेगा और चाहेगा कि आप अपने लिए सही राह चुनें। याद रखो, जैसा करें वैसा करो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो यशवंत। आचार्य जी, मैं आपका रेडी हूँ। अब से आप जो कहेंगे मैं सब मानूंगा। उस दिन से उसने अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूरी की और अपने गांव वापस लौट आया। वापसी के बाद उसने अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारियां उठा ली और खुशी खुशी उनकी देखभाल करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक